सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूप्रिंट। आज की डेट में आप अब्रॉड में किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, ये वीडियो कॉमन है, कहीं पे भी रह रहे हो आप। आपका पासपोर्ट इंडियन है, आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो किसी भी कंट्री का, चाहे आप यूके का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन, इवन जापान, सिंगापुर, ब्राज़ील, ऐसी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो वीज़ाज़ आपको मिल सकता है। बट दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो कंट्री वाइज कई बार नहीं भी मैटर करती। क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास वीज़ा वैलिड होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो किसी और कंट्री से, किसी और कंट्री का, तो जिस कंट्री में आप अप्लाई करने जाओगे वो आपको जो है उस कंट्री के अकॉर्डिंग ही वीज़ा देने वाला है कि जिस कंट्री से अप्लाई हो रहा है वहाँ पे उसका स्टेटस क्या है, क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा बंदा, ये सब चीज़ें देख के वो वीज़ा देते हैं। और ये हमने चीज़ देखी है और बहुत से कैंडिडेट के साथ ये चीज़ होती है नॉर्मली। तो उस टाइम पे आपका वीज़ा जो है वो वैलिड होना चाहिए। और वीज़ा वैलिड ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार हमारे पास क्वेरीज आती हैं बट हम वीज़ा एक्सपायरी डेट देखते हैं तो वो अगले महीने वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या उससे अगले महीने वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो उस केस में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका वीज़ा वैलिड ही 1-2 महीने के लिए रह गया। तो उस केस में वीज़ा नहीं मिलने वाला, उस केस में दिक्कत आपको आने वाली है। तो मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप एटलीस्ट 6 महीने अपना वीज़ा वैलिड जरूर दिखाओ, यानी आपका 6 महीने बाद एक्सपायर होना है। और जो आपकी ट्रैवल डेट है ना, वो 3 महीने पहले की होनी चाहिए वीज़ा एक्सपायरी से। सिंपल सी बात, हम दिसंबर एंड में बात कर रहे हैं, जनवरी 1 से लेके 30 जून तक 6 महीने बनते हैं। मीन्स आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 30 जून को। तो आप जब ट्रैवल प्लान दिखाओगे, आप 31 मार्च से पहले पहले ट्रैवल करके वापस अपनी कंट्री में आ रहे हो, जहाँ पे आप अपनी फाइल जमा कर रहे हो, जहाँ पे आपने अपना वर्किंग प्रूफ दिखाए हुए हैं। ये 2 पॉइंट ध्यान रख के आप अप्लाई कर लो, वीज़ा वैलिड हो और आपकी ट्रैवल डेट से पहले पहले 3 महीने पहले का। ये सबसे सिक्योर सिस्टम है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका वीज़ा यदि 6 महीने वैलिड नहीं है, 4 महीने वैलिड है तो आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। वीज़ा मिलेगा, फिर भी मिल जाता है, बट वहाँ पे रिफ्यूज़ल रेट जो है थोड़ा बढ़ जाता है, रिजेक्शन रेट बढ़ जाएगा। और यदि आप 3 महीने से पहले पहले वहाँ पे वापस नहीं आ रहे हो तो उस केस में भी रिजेक्शन रेट बढ़ जाता है। जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपकी वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ाने में काम आएगा, आपकी हेल्प करेगा वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ाने में। तो बस इस चीज़ को ध्यान रख के अपनी फाइल को लगा लो। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होती है ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है, क्योंकि रिफ्यूज़ल्स के बाद जब मिलते हैं या फिर जैसे भी जब उनकी फाइल्स को देखा जाता है तो ये कॉमन मिस्टेक देखने को मिली है। तो ये गलती कभी मत करो। और जब आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, उस डॉक्यूमेंट में अपने सारे प्रूफ लगाओ। वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, आप बिजनेस कर रहे हो, करंट अकाउंट है, आपका ट्रेड लाइसेंस है, XYZ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है लगा दो। बट उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट ना हो जो आपका नुकसान भी कर दें, तो वो थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके वर्किंग से, आपकी फंड से रिलेटेड है, वो डॉक्यूमेंट जाने ही चाहिए। आप जॉब करते हो, बड़ा सिंपल है कि आपकी सैलरी स्लिप्स, जिस अकाउंट में सैलरी आती है उसकी स्टेटमेंट, जो आपके फंड्स जिस अकाउंट में सेव है वो स्टेटमेंट, आपकी जॉब आईडी, आपका वीज़ा कॉपी, जो आज जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ का वीज़ा कॉपी, और अपने एम्प्लॉयर से आप लीव लेटर ले लो। तो ये डॉक्यूमेंट आप करके इकट्ठे फाइल लगा दो, वीज़ास बड़े आराम से निकलते हैं। और कई लोग इस चीज़ के लिए बहुत चार्ज करते हैं कि जब आप उनसे कांटेक्ट करते हो, ये हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल दुबई में कोई पर्सन बैठा है, वो क्या करेंगे कि यूके में कोई बैठा हुआ पर्सन, उससे कांटेक्ट करेंगे कि आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर दो। उनको लगता है कि जो उस कंट्री में पर्सन बैठा हुआ है वो उसको ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है। ऐसा नहीं है। फाइलिंग सिस्टम सिंपल है। किसी एजेंसी का नाम टूरिस्ट वीज़ा फाइलिंग में नहीं जाता, वो फाइल आपकी तरफ से रिप्रेजेंट हो रही है। तो कोई मैटर नहीं करता कि आप फाइल खुद लगा रहे हो या कोई और लगा रहा है, मैटर ये करता है कि फाइल सही तरीके से लग रही है। तो होता क्या है कि वो यूके में जो लॉयर बैठा होगा वो आपसे चार्ज ही बहुत करेगा, वो 600 पाउंड, 700 पाउंड, 1000 पाउंड तक आपसे चार्ज कर लेगा, जो कि काम बहुत सिंपल सा है, जो मतलब बहुत कॉमन से एक सर्विस चार्ज पे हो सकता है। तो ऐसी चीज़ होती है जो नॉर्मल होती है। तो यदि आपका प्लान है वीज़ा अप्लाई करने का तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके कर सकते हैं। हमारी जो ऑफिस है वो इंडिया में है, हम इंडिया बेस्ड है। इंडिया से प्रोसेस होगी आपकी एप्लीकेशन और जो सर्विस चार्ज है वो बिल्कुल कॉमन होंगे।
मीन्स हम सर्विस चार्ज जो लेते हैं वो 15,000 सर्विस चार्ज हमारे होते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी वीज़ा फाइलिंग जो है करवा सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।